बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस की वबा की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। पूरी दुनिया का कारोबार रुका हुआ है। इसी असना में बहुत से लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन कोरोना वायरस की इमरजेंसी में, कोरोना वायरस की आड़ में कुछ जमीर फरोश लोग पैसा बनाने में मसरूफ अमल है। ये लोग अरबों रुपया नाजायज बना चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल ठीक सुना, कुछ लोग इस आड़ में पैसा बना रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान में लेबॉर्टरीज का मकरू चेहरा और उनका धंधा बेनकाब करूंगा कि कैसे एक सेहतमंद शख्स को कोरोना वायरस का मरीज बनाया जा रहा है। मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस मौजूद है और इस बात का कोई शक नहीं, ये बात बिल्कुल कतल हकीकत है। मगर पाकिस्तानी लेबॉर्टरीज वाले कैसे अरबों रुपया इस कोरोना वायरस की वजह से कमा चुके हैं और कैसे मजीद ये पैसा कमा रहे हैं, कैसे एक शख्स को ये कोरोना वायरस का मरीज बनाते हैं। मुल्क पाकिस्तान में होने वाले कोरोना टेस्ट में काबिलियत ही इस चीज की अहमियत ही नहीं कि वो ये बता सके कि कोरोना वायरस इस शख्स पर हमला आवर हो रहा है कि नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के मुखालिफिन जिनको नुकसान होगा वो इस वीडियो को यूट्यूब से हटवाने की कोशिश लाजमी करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी बात में कितनी सदाकत है, आपका क्या रिएक्शन होता है वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। इसका वाद इलाज एहतियात है। सोशल डिस्टेंसिंग से ही हम इसको मात दे सकते हैं। आगे मैं आपको एक क्लिप दिखाने लगा हूं जिसमें मुल्क पाकिस्तान के अजीम आयनास लाहौर के डॉक्टर अफजल ने कैसे कटा चिटा खोल के रख दिया पाकिस्तानी लेबॉर्टरीज का और उनको कैसे इस वीडियो में बेनकाब किया। उनकी रिसर्च एक बहुत वैल्यूएबल रिसर्च है। आप इस रिसर्च को देखिए, आपको हर चीज का अंदाजा खुद ही हो जाएगा कि पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट के नाम पर क्या खेल खेला जा रहा है। जी दोस्तों, जिस बारे में मैं बात करना चाहता हूं उसको समझने के लिए सबसे पहले ये स्ट्रक्चर को देखें। ये है कोरोना वायरस। इसकी ये जो बाहर रेड कलर की ये नज़र आ रही हैं, इसको हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन, और ये वही प्रोटीन है जिसकी मदद से ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है। और ये है लिपिड की बाइलेयर, ये है इसकी होल जिसको आप कह सकते हैं, शेल कह सकते हैं। इसके अंदर है ये आरएनए, और ये वो आरएनए है कि जब ये इसकी मदद से हमारे सेल्स के साथ अटैच होता है और ये आरएनए हमारे जिस्म में चला जाता है, तो ये है वो आरएनए जो कि सबसे ज़्यादा तबाही करता है। जो हमारे जिस्म में जो भी प्रॉब्लम्स बनते हैं, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनको बाकी प्रॉब्लम्स है, उनके लिए ये है वो आरएनए जिसके अंदर सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी डिटेल्स इसके अंदर पहले ही मौजूद हैं। अब जैसे ही ये वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है और हमला आवर होता है, तो हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम, जिसकी हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। ये हमारा दिफाई निज़ाम है, और ये इम्यून सिस्टम इस वायरस के मुकाबले में एक आर्मी तैयार करता है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज़। शुरू में वो पहले 10 दिन में एंटीबॉडी बनाता है जिसको हम कहते हैं आईजीएम, और 10 से 12 दिन के बाद वो बनाता है इम्यूनोग्लोबुलिन जी इस वायरस के खिलाफ। अब जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम, दिफाई निज़ाम एंटीबॉडीज़ बनाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम और इम्यूनोग्लोबुलिन जी, वो हमला आवर होती हैं इस वायरस के ऊपर। अब वो फौरी तौर पर इस वायरस को तोड़ देती हैं इसके मुख्तलिफ हिस्सों में। अगर आप यहाँ पे गौर करें कि जैसे ही ये वायरस हमारे जिस्म में एंटर हुआ और इसने कोशिश की कि वो इस आरएनए को हमारे सेल में भेजे ताकि ये हमें नुकसान पहुँचा सके, तो फौरी तौर पे हमारा दिफाई निज़ाम इसके ऊपर हमलावर होता है और इसको मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ देता है। जैसे ये है इसका आरएनए जो ग्रीन कलर का है, ये ब्लैक कलर की इसकी लिपिड बाइलेयर है, उसको भी वो छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, और इसकी स्पाइक जो प्रोटीन है जो वायरस ने इस्तेमाल की थी हमारे सेल के अंदर दाखिल होने के लिए, उनको भी अलहदा अलहदा कर देता है। अब ख़वातीनो हज़रात, इंतहाई अहम बात मैं आपको बताने लगा हूँ, वो ये है कि जब ये वायरस पूरा एक खोल होता है, पूरी एक स्ट्रक्चर होता है, तो ये हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ख़तरनाक है इसका ये आरएनए। लेकिन जब हमारा दिफाई निज़ाम इसको तोड़ देता है हिस्सों में, तो फिर ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता। इसका यही आरएनए जिसको हमारे दिफाई निज़ाम ने, हमारे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज़ की मदद से मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ दिया है, तो अब ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता आरएनए, चाहे ये हमारी जिस्म के अंदर ही हो। आप इसकी मिसाल लें एक बंदूक की शक्ल की। एक फ़र्ज़ करें कि एक बंदूक हो, वो किसी को भी फायर करके मार सकती है, लेकिन अगर आप उस बंदूक के मुख्तलिफ हिस्से आपस में अलग-अलग कर दें तो बंदूक के वो हिस्से आपको किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो यही मिसाल है इस वायरस की, जिसको हमारा दिफाई निज़ाम जब तोड़ देता है तो इसके ये मुख्तलिफ हिस्से
मौजूद होने के बावजूद हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन यहां पे आता है लेबोरेटरीज का एक घिनौना किरदार, वो मैं आपको अब बताता हूं। जी दोस्तों, अब जब लेबोरेटरी वाले हमारा ये टेस्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं RT-PCR या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो वो हमारे नाक या गले से वो स्वैब लेते हैं या स्वैबिंग करते हैं, तो वो जो टेस्ट है, वो ये दोनों जो RNA हैं, चाहे तो ये वायरस के अंदर मौजूद हो या टुकड़ों की शक्ल में पड़ा हो हमारे जिस्म में और नाक के हिस्से में या गले के हिस्से में, वो उन दोनों को पॉजिटिव बताता है, वो दोनों को डिटेक्टेड बताता है। इस टेस्ट के अंदर ये सलाहियत ही नहीं है कि वो फर्क कर सके कि ये खतरनाक शक्ल में मौजूद RNA है या ये वो RNA है जो पड़ा भी रहे अगर 2 महीने तो जिस्म को इसका कोई नुकसान नहीं है। वो दोनों की रिपोर्ट देता है पॉजिटिव, वो दोनों की रिपोर्ट देता है डिटेक्टेड। जी दोस्तों, तो आपने देखा कि अब आपको ये पता चला होगा कि क्यों आपका PCR टेस्ट, इसके बावजूद कि आपकी अलामात ठीक हो चुकी हैं और बार बार पॉजिटिव आ रहा है। अब मैं लेबोरेटरी वालों की बदनीयती की बात सिर्फ एक खास वजह से कर रहा हूं। अगर आप गौर करें कि किसी एक लेबोरेटरी की ये रिपोर्ट है PCR डिटेक्टेड की, नीचे इंग्लिश में एक डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उसका उर्दू तर्जुमा ये है कि अगर आपका ये टेस्ट नेगेटिव आ चुका है तो ये मत समझें कि वायरस आपके अंदर नहीं है। इसकी ये वजह भी हो सकती है कि हमने टेस्ट प्रॉपर ना लिया हो, आपका स्वैबिंग ठीक ना की हो, हमारी किट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, और ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि वायरस आपके नीचे बैठा हो हिस्सों में और ऊपर ना बैठा हो। इसको मैं इंग्लिश में कहूँगा फेयर इनफ। लेकिन आपने कहीं पे एक जुमला ये दर्ज नहीं किया कि अगर ये पॉजिटिव आ गया है तो इसकी भी कोई ऐसी वजह हो सकती है कि आप लोग परेशान मत हों। उन्होंने वो इसलिए नहीं किया कि वो खौफ का कारोबार कर रहे हैं। जितना ज़्यादा आप लोग खौफज़दा रहेंगे उतना ज़्यादा आप ये टेस्ट करवाएंगे, जितने ज़्यादा आप ये टेस्ट करवाएंगे उतनी ज़्यादा उनकी तिजोरियां भरेंगी। अभी वो अरबों पाकिस्तानी रुपीस कमा चुके हैं इस PCR टेस्ट के ऊपर। उनको पता है कि जब तक लोग खौफज़दा हैं वो इस कारोबार में फ़ायदे में हैं। तो नाज़रीन, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो? अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को लाइक कर दें और ये वीडियो दूसरे अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब तक पहुंचा दें ताकि वो भी कोरोना से इतना घबराए ना, सिर्फ एहतियात करें, क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना का डर ज्यादा है। इतना कोरोना है नहीं जितना इसका डर मौजूद है। हमें इसको साइकोलॉजिकल तरीके से भी ट्रीट करना पड़ेगा। आज की वीडियो के बाद मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ किसी और वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का भरपूर ख्याल रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग को मत भूलिए। अपने घरों से बाहर मत निकलिए और हर थोड़ी देर बाद अपने हाथों को साफ कीजिए।